वेलकम टू अनाबियाज़ किचन एंड रूटीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। मसाला भरे करेले, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। हालाँकि पहले भी मैंने आपके सामने शेयर की है दाल भरे करेले। लास्ट टाइम मैं आपसे शेयर कर चुकी थी। अभी सीज़न तकरीबन जा चुका है और आपने कहना है अभी आप ही हमसे शेयर कर रही हैं करेले। दरअसल हमें थोड़ा सा बीपी का इशू है, तो हमें करेले बहुत ही पसंद है। मौसम इतना अच्छा सा हो रखा था, तो हमने कहा चलें करेले बनाते हैं और अपना जो शौक़ भी पूरा करते हैं खाने का। मुझे करेले बहुत पसंद हैं और मुझे तो सर्दी में मिल जाए, जब भी मिल जाए, मैं इसे बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे मैंने करेलों को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था और उसे मैंने ड्राई कर लिया। बिल्कुल भी पानी नहीं है इनके अंदर। तो आप इस तरह से साफ़ करके रख लें। और जो प्याज है वो भी अच्छे से चॉप कर लिया है और बीज भी मैं इसके ज़ाया नहीं करूँगी। ये भी मैंने अच्छे से जो है पीस के रख लिए हैं। साथ में ये ग्रेवी का मसाला है, कुछ हमें फीलिंग के लिए चाहिए होगा। और इसके जो हमने पील किए थे ऊपर से छिलके, ये भी इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। ज़रा बराबर भी हमारे जो करेले हैं वो कड़वे नहीं होंगे। तो व्यूअर्स, आज स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए रेसिपी को। और साथ ही साथ मैंने आपसे शेयर करना था कि मेरा व्लॉग इस दफ़ा कुछ लेट हो गया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरा व्लॉग क्यों लेट हुआ और क्या वजह हुई कि मैं आपके सामने जल्दी जल्दी अपनी वीडियोज़ नहीं लेके आ पाई। तो यहाँ पे आप देखते रहिए। मैंने सबसे पहले जो करेले हैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से इनकी कड़वाहट चली जाए। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो जल्दी भी बनेगी आपकी रेसिपी, टाइम नहीं लगेगा। एक साइड पे तो प्याज ब्राउन कर रही हूँ और दूसरी साइड पे हम करेले जो हैं वो फ्राई कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल को देखना है और पसंद भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और साथ ही ये देखिए बिल्कुल सिंपल स्पाइसेस के साथ है। सूखा धनिया, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, हल्दी, लाल मिर्च और नमक, सिर्फ इतने से स्पाइस हैं। और इमली का पल्प हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और ये सिंपल से स्पाइस हैं सिर्फ जो इसके अंदर जाएंगे। और करेले इतने को ज़बरदस्त और मज़े के होंगे कि ज़रा बराबर भी कड़वाहट नहीं होगी। हालांकि हल्का हल्का करेला कड़वा हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये करेले कड़वे भी नहीं होंगे। और जो प्याज हैं वो अपनी मर्ज़ी के साथ, आप ज़्यादा डार्क ब्राउन करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, काट सकते हैं। लेकिन मैंने करेलों की फिलिंग तैयार करनी है तो मैं ज़्यादा प्याज को नहीं ब्राउन करूँगी। ये मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई किए हुए हैं, छिलके भी और सारी चीज़ें तैयार करके पहले से रखी हैं। जो बीज हैं ये भी सही से आपने पीस लेने हैं ताकि बाज़ नहीं खाते हैं, बीज कड़वे लगते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। और ये देखिए ऑयल जो यूज़ कर रही हूँ मैंने अच्छे से उसे स्ट्रेनर से निकाल लिया है ताकि प्याज़ों का अच्छा सा ऑयल निकल जाए। और ऑयल तो इसके अंदर ज़रा भी नहीं होगा कि ऑयल में चाहे तो ये करेले बनते हैं, ज़ाहिर है ज़्यादा ऑयल चाहिए हो हमें फ्राइंग के लिए। तो ये देखिए दोबारा से मैंने वही ऑयल इसमें ऐड किया है और इसमें हम बीज अब फ्राई करेंगे। बीज जो हैं वो उसे अंडे की तरह हमें हिला हिला के फ्राई करने हैं। एकदम से ये ब्राउन हो जाते हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं। इस तरह से जल्दी जल्दी आपने फ्राई कर लेना है। साथ ही ये छिलके भी मैंने डाल लिए हैं जहाँ पे करेले फ्राई कर रही थी, अब उसी ऑयल के अंदर छिलके ऐड किए हैं। ये जो ऑयल है ये दोबारा हमारी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल हो जाता है। लास्ट मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने टिंडे गोश्त बनाए थे, हालांकि स्पेशल गेस्ट के लिए रेसिपी बनाई थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी कि ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने ऑयल करेलों का इस्तेमाल किया है। ये देखिए कितने अच्छे से बीज हमारे फ्राई हो चुके हैं। और इसके अंदर अब मैं टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और इसका पानी जैसे ही खुश्क होगा और घी छोड़ने लगेगा तो बाकी भी आप देखते रहिए, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी मेरी विंटर शॉपिंग। और एक शादी है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी वजह से जो है मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो गई कि मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, थोड़ी सी मसरूफ़ थी। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से आपके सामने अपनी शॉपिंग भी शेयर करूं। और स्पाइस ये बार बार मैं आपको शो कर रही हूं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान से ये इंग्रेडिएंट्स है। इसमें इमली का जो पल्प है थोड़ा सा मैंने ग्रेवी के लिए बचा लिया था, कुछ मैंने डाल लिया था। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल मैंने निकाल लिया है, कोई ज़रा बराबर ऑयल नहीं होगा आज के करेलों के अंदर। तो ये ऑयल हमारा ज़ाया भी नहीं जाएगा।
तो आज बहुत ही मज़े के करेले हैं, बनाने में भी आसान होंगे आपके लिए और टेस्ट तो इनका क्या ही कमाल का है। तो व्यूअर्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और सैड ना हुआ करें कि मेरी वीडियोस लेट हो चुकी हैं, उसमें कोई ना कोई मसला होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जब फैमिली को भी देखना होता है, सारे मामलात काम के भी काफ़ी सारे होते हैं और मुश्किल होता है काम करना, तो फिर वीडियो मेरी लेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए आपको दिखा रही थी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च की मैंने जो ग्रेवी जो है वो चॉप अच्छे से ब्लेंडर में डाल के मैंने उसे कर लिया था, पेस्ट बना ली थी। और ये ऑयल में हम ऐड कर रही हूँ। और आपको ये काफ़ी सारे मेरे करेले हैं, मैं एक बैच बना के आपको तैयार करके दिखा दूँगी, बाकी मैं बाद में करती रहूँगी क्योंकि करेले ज़्यादा हैं और इन्हें टाइम लगना है। इस तरह से मैं इनको फिल करके तो अच्छे से अलहदा से फ्राई भी करूँगी ताकि जल्दी हो जाए काम मेरा। पहले भी मैंने फ्राई किया था, इसलिए इस वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। साथ ही जैसे हमारी ग्रेवी बन रही है तो वही स्पाइस जो हमने उसके अंदर डाले थे मसालों के जो फिलिंग के अंदर, तो अभी यही ग्रेवी के अंदर मैंने स्पाइस डाले हैं जिसमें सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक, हल्दी और लाल मिर्च थी, सिर्फ इतने से स्पाइस और बीच में इमली का पल्प। और देखिए कितने ज़बरदस्त से ये मेरे करेले पहला बैच मैंने आपको दिखाने के लिए तैयार कर लिया है क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था, करेले ज़्यादा थे। तो ये बाकी भी मेरे हैं, इसके अलावा और भी हैं। और ऑयल इतना सारा माशाल्लाह से बच चुका है, ये किसी और रेसिपी में हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे करेलों को लगाते हैं स्टीम पे, और ताकि इनका हल्का फुल्का जो फ़र्क होगा वो भी अच्छे से ठीक हो जाए। बस देखा आज की ये रेसिपी कितनी आसान थी, जो बनाने में ज़रा बराबर भी मुश्किल नहीं थी। आई होप कि ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। जो कि आज मसाला भरे करेले, बिल्कुल कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जो बाहर से आपको लेनी पड़े, बिल्कुल करेले लें और सिंपल से आप बना लें तो बहुत ही आसानी से मज़ेदार से बनेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके सामने मैं स्किन केयर के हवाले से काफ़ी रेमेडीज़ शेयर करूँगी क्योंकि इवेंट चल रहे हैं जो शादियों के, और विंटर की शॉपिंग इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया हुआ है कि मैं अकेली हूँ घर पे, सब मामला देखने होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी मेरी वीडियोस डिले हो जाती हैं, तो प्लीज़ माइंड ना किया करें। चैनल बनाकर और उसके ऊपर आपके सामने मजाक करना या टाइम पास करने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो ये मेरी फैमिली का प्यार है, उनका अप्रिशिएट करना है और उनके कमेंट्स हैं कि जो मुझे आगे लेके चल रहे हैं। मैं अपनी फैमिली के लिए प्यार है जिसकी वजह से मैं आपके सामने ये आसानी वाली बनने वाली रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी वो बहनें, मेरी वो माएँ जो घर पे बैठ के बहुत ही मज़ेदार से खाने बनाना चाहती हैं तो वो ये रेसिपीज़ देखकर बना सकें और उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। और जो रेमेडीज़ बना रही हूँ वो भी इसलिए ताकि इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में आप बाहर जाके पार्लर से कुछ नहीं करा पाती, तो घर पे बैठकर अपनी स्किन की केयर करें। तो यही सब मेरा दिल से है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो रेमेडीज़ होंगी जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ 100% रिज़ल्ट के साथ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स देखकर हैरान होते हैं कि इनका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है और बहुत ही खुश हैं। तो व्यूवर्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन और बाल बहुत ही अच्छे हों तो 100% श्योर होकर इस रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो व्यूवर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ इसी तरह से चैनल को वॉच करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरी रेसिपीज़ की और रेमेडीज़ की। अपना खूब सारा ख्याल कीजिए, दुआ में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।